हाँ मेरे सुन टू बी सी फाइनलिस्ट, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। दोस्तों, अगर आप ग्रुप वन का एग्जाम्स मई 26 में दे के आए हो एंड आप थोड़े से कंफ्यूज हो कि सर सितंबर 26 के लिए मुझे ग्रुप टू देना चाहता हूँ मैं, लेकिन क्या मुझे प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए रिजल्ट से पहले ही ग्रुप टू की, या मुझे रिजल्ट्स का पहले वेट करना चाहिए ग्रुप वन का, सो दैट एटलीस्ट मुझे शांति तो मिले, राइट? अगर आप इस दुविधा में राजा, तो आपका ये पूरा कन्फ्यूजन मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। बहुत ही छोटी छोटी सी बातें डिस्कस करेंगे जिससे आपका ये पूरा कन्फ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, उल्टा भी हो सकता है, कोई बच्चे अभी मई के अंदर ग्रुप टू दे के आए होंगे एंड सितंबर के अंदर ग्रुप वन की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करें कि नहीं, उसका कंफ्यूजन उनको होगा। ठीक है? अच्छा, वो भी इसी वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है? दोनों इसी में डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत ही छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊंगा, तो प्लीज़ मेक श्योर, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इसको एंड तक देख लेना। आपको पूरी डायरेक्शन मिल जाएगी सितंबर 26 के लिए आगे क्या क्या कैसे कैसे करना है। ठीक है? बहुत ही शानदार तरीके से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इस वीडियो में। ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझना राजा, देख, मैं आपसे सिंपल डिसीजनिंग को ना मैं आपके दो फैक्टर्स में डिवाइड कर दूंगा। मुझे एक बात बताओ, क्या आप ग्रुप वन की प्रिपरेशन रीस्टार्ट कर दिए हो क्या? ठीक है? क्या आप ग्रुप वन की प्रिपरेशन रीस्टार्ट कर दिए हो क्या एग्जाम से आने के बाद में? अगर तो हाँ है तो आप ग्रुप टू को डम कर दो, ग्रुप टू को भूल जाओ भी, आप रिजल्ट तक ग्रुप वन की तैयारी ही करो। ठीक है? बिकॉज दैट मीन्स कि आपको ज़्यादा ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस चीज़ की लग रही है कि शायद से आप क्लियर ना कर पाओ। ठीक है? तो आप इस केस में ग्रुप टू की तैयारी ना करो, आप ग्रुप वन की तैयारी करो। ठीक है? बात करते हैं अभी उन बच्चों की जिनको पूरी पूरी उम्मीद है कि वो पास हो जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है कि सर कहीं रिजल्ट नेगेटिव आ गया तो मैं कैसे स्टार्ट करूं मेरी ग्रुप टू की तैयारी, भी रिजल्ट नेगेटिव आ गया तो। अच्छा, तुम लोगों से बात करना चाहता हूं मैं, क्योंकि इस केस में क्या होगा ना, ना तो आप ग्रुप वन की तैयारी स्टार्ट कर पाए होगे फिर से, क्योंकि आपको उम्मीद है कि पास हो जाओगे। ठीक है? ना तो आप ग्रुप टू की तैयारी स्टार्ट कर पा रहे होगे, क्योंकि आपको लग रहा है कहीं कहीं गलती से फेल ना हो जाए। ठीक है राजा, देख एक चीज़ समझना, मुझे एक बात बताओ, आप अभी कुछ भी नहीं कर पा रहे, राइट? आप फंसे हुए हो कन्फ्यूजन के अंदर, राइट, बिकॉज ऑफ योर रिजल्ट्स। ठीक है? मैं एक चीज़ बोलूंगा, आप पहले तो क्लैरिटी लेके आओ। आपको जितने एमसीक्यूज एंड डिस्क्रिप्टिव के सोल्यूशन मिलते हैं, आप एक सबसे पहले तो उससे अपना टोटल लगा लो। उसके बाद भी आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है, तो मेरी बात मानो, आप अभी खाली बैठ के कुछ भी नहीं कर पा रहे, ना तो आप ग्रुप वन को अच्छे से तैयारी कर पा रहे हो, ना तो आप ग्रुप टू की तैयारी स्टार्ट कर पा रहे हो। आपका टाइम एक तरीके से वेस्ट ही हो रहा है। ठीक है? दैट्स वाई आई वुड से राजा कि ऐसे टाइम में आपको क्या करना चाहिए, वो ग्रुप टू की तैयारी स्टार्ट कर लेनी चाहिए, ताकि आपका टाइम एटलीस्ट एक प्रोडक्टिव जगह पे जाए। क्योंकि आपको ग्रुप टू अभी नहीं तो कभी ना कभी तो देना ही है ना राजा। तो बेटर है कि आप तैयारी स्टार्ट कर लो। मैं आपको बताता हूँ क्यों, फायदा क्या होगा इसे समझना। देखो, दोनों केसेस की बात करते हैं। लेट्स से आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है। ठीक है? ग्रुप वन का जो रिजल्ट आएगा मई 26 में, आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तो आपका ग्रुप वन तो क्लियर है। देन आपको सितंबर के अंदर ग्रुप टू देना ही है। एंड अगर आपने अभी से तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, तो आप काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाओगे सितंबर 26 के अंदर ग्रुप टू को काफ़ी अच्छे से रेडी करने के लिए। ठीक है? अगर आपने अभी रेडी नहीं किया, स्टार्ट नहीं करा ग्रुप टू, एंड आप पास हो जाते हो ग्रुप वन, तो राजा आपके पास जो टाइम बचेगा ना ग्रुप टू के लिए सितंबर 26 में, वो सफिशिएंट नहीं होगा। आपको सब सब्जेक्ट्स के अंदर एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस लेने पड़ेंगे, एंड आप एंड में आपको बहुत ज़्यादा रश करना पड़ेगा, आपके रिविजन्स कम हो जाएंगे, आप मॉक टेस्ट में अपियर नहीं कर पाओगे, एंड जिस टाइप से पेपर का लेवल आ रहा है ना दोस्तों, आपको राइटिंग प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट वगैरह सब अपियर करना चाहिए। ठीक है? आप देखो मेरे ग्रुप में, आप देखो मालूम पड़ेगा कितने सारे बच्चों ने जिन्होंने जेन्युइनली मेरी एडवाइस फॉलो करी थी कि भाई सब कुछ राइटिंग में करने हैं, मॉक टेस्ट राइटिंग में देना है, उनका पेपर कितना अच्छा हुआ इस बार। एंड जिन लोगों ने उसको थोड़ा हल्के में लिया, राइटिंग में नहीं करा, मॉक टेस्ट भी राइटिंग में नहीं दिया, दे फेल्ट अलॉट स्ट्रेस्ड इन द पेपर। तो वही इंपॉर्टेंस मैं बता रहा हूँ कि आपको, अगर पास हो गए ना आप मई 26 के अंदर ग्रुप वन, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम बच जाएगा, काफ़ी अच्छी पोजीशन आ जाएगी आपके ग्रुप टू के लिए, अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर देते हो तो। ठीक है? वरना आपको बाद में रश करना पड़ेगा, एंड आपकी प्रिपरेशन थोड़ी कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगेगी। ठीक है? ग्रुप वन जैसा भी हो राजा, ग्रुप टू अपने हाथ में, उसको अपन बहुत स्ट्रांगली रेडी कर सकते हैं। ठीक है? सर अगर रिजल्ट नेगेटिव आ गया तो आप तो सारी अच्छी अच्छी बातें करो राजा, देख रिजल्ट अगर नेगेटिव भी आता है तो भी कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज क्यों, क्योंकि आपको ग्रुप वन तो वापस देना ही है सितंबर 26 के अंदर। ठीक है? अगर आपने अभी ग्रुप टू स्टार्ट कर दिया, तो रिजल्ट आने आने तक आप कम से कम एक दो सब्जेक्ट की क्लासेस कंप्लीट कर लोगे। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप एक दो सब्जेक्ट की क्लासेस कंप्लीट कर लोगे रिजल्ट आने तक। ये मैं आपको प्लान भी बता दूंगा कैसे कर सकते हो। ठीक है? आप एक दो सब्जेक्ट की ग्रुप टू की क्लासेस कंप्लीट कर लोगे रिजल्ट आने आने तक, एंड अगर आपको रिजल्ट नेगेटिव आता है तो आपको ग्रुप वन तो देना ही है। साथ में आपकी जो एक दो सब्जेक्ट और रेडी हो जाएंगे ग्रुप टू के, वो भी एग्जाम में दे देना सितंबर 26 के अंदर। आपका फायदा ही है ना दोस्त, कहाँ नुकसान है? ठीक है? आप वो जो आपको टाइम मिला है वो कहीं ना कहीं यूज में ही आ रहा है, वेस्ट होने से ज़्यादा, वेस्ट होने से अच्छा तो इट्स अ विन विन फॉर यू। दोनों सिचुएशन के अंदर इट्स अ विन विन फॉर यू। ठीक है? तो आपको बाद में रिलेटिवली इजी हो जाएगा आपके लिए ग्रुप टू, क्योंकि फिर आपके लिए सिर्फ दो ही सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट ही बचेंगे ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है? बस वो बात है राजा। तो ये था पूरा प्लान। ठीक है? इसको आप यूज़ कर सकते हो, इस फ्रेमवर्क को यूज़ कर सकते हो अपना डिसीजन लेने के लिए। ठीक है? अच्छा, अगर आपने ये सोच के आपका मन बन गया है कि हाँ सर मैं कन्विंस हूँ, मुझे स्टार्ट कर देनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि हाँ सर मुझे स्टार्ट कर देनी चाहिए, बट मुझे गाइडेंस दे दो सर कैसे करना है,
मेरा रोड मैप क्या होना चाहिए, ग्रुप 2 होता क्या है, ग्रुप 2 के अंदर कौन कौन सब्जेक्ट्स होते हैं। अच्छा देख, तुम लोगों के लिए मैंने पूरा प्लान बना के रखा हुआ है, पूरा प्लान बना के रखा हुआ है। अगर आप अभी ग्रुप 2 की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हो तो, क्योंकि ग्रुप 2 अभी शायद अभी तक तुम शायद से ग्रुप 1 में थे, ग्रुप 2 में तुम्हारे अब से लेके एंड तक मैं तुम लोगों के साथ बना रहने वाला हूँ, जब तक तुम्हारा ग्रुप 2 का पेपर खत्म नहीं होता, इवन उसके बाद में भी सी फाइनल की जर्नी तक मैं तुम्हारे साथ ही बने रहने वाला हूँ। ठीक है, तो तुम लोगों के लिए मैंने पूरा प्लानर बना के दे दिया है। ठीक है, दो अलग अलग प्लान दिए हैं। ठीक है, सबसे पहला प्लान वो है जिसके अंदर आप दो रेगुलर बैचेस कवर कर पाओगे, दो सब्जेक्ट को रेगुलर बैचेस से कवर कर पाओगे, एंड आप हर सब्जेक्ट के अंदर आगे दो रिविजन्स एंड दो मॉक टेस्ट दे पाओगे। ठीक है, बहुत ही प्रॉपर प्लान दिया है मैंने कि कब कब क्या क्या करना है, कब कब कौन कितने दिन तक कितने घंटे पढ़ना है, कौन कौन सब्जेक्ट की क्लासेस देखनी है, रोज के कौन कौन से सब्जेक्ट देखने हैं। ठीक है, पूरा प्लान है। ठीक है, फेसेस भी दे रखी हैं कि अच्छा 60 दिन तक क्लासेस होगी, 43 डेज का रिवीजन पीरियड है, देन एग्जाम प्रेप का टाइम है, देन रिवीजन डेज कब से लेकर कहाँ तक डेट वाइज पूरा इसके अंदर लिखा हुआ है। ये पहला प्लान। प्लान 2 उन बच्चों के लिए जो थोड़ा जल्दी भागना चाहते हैं, जो थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं कि सर हमको चलेगा कि हम दो रेगुलर बैच लेना चाहते हैं, हम एक ही रेगुलर बैच लेना चाहते हैं, लेकिन हम थोड़ा कोर्स जल्दी खत्म करना चाहते हैं ताकि हमारा रिवीजन पीरियड बहुत बढ़ जाए। तो उनके उस केस में भी आप लोगों के लिए क्या प्लान फॉलो करना चाहिए वो भी मैंने बना के दे दिया। इसमें आपको एक ही रेगुलर बैच रहेगा एंड आप बाकी सब्जेक्ट को एग्जाम ओरिएंटेड से लोगे। ठीक है, एंड उस केस में आप 3 रिवीजन कर पाओगे, वो 3 रिवीजन भी कब से कब तक हैं वो भी इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, पूरा प्लानर मैंने आपको बना के दे दिया। दोनों प्लान्स हैं, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। ठीक है, और एक और चीज़ समझना, आपके ग्रुप 2 के अंदर बेसिकली 3 पेपर्स होने वाले हैं। सबसे पहला आपका कॉस्टिंग होगा। ठीक है, सबसे पहले आपका कॉस्टिंग होगा, सेकंड पेपर आपका ऑडिट होगा, तीसरा पेपर आपका यहाँ पे मिक्स है, उसके अंदर आपके 2 सब्जेक्ट्स आते हैं, पार्ट ए में एफएम, पार्ट बी में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एफएम यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें आप पैसे के बारे में पढ़ते हो कि पैसे को मैनेज कैसे करना है। जैसे आपका ग्रुप 1 में टैक्सेशन के अंदर 2 सब्जेक्ट्स हैं, डीटी एंड आईडीटी, डीटी एंड जीएसटी, वैसे यहीं पे भी पेपर 6 के अंदर आपके एफएम और एसएम 2 पेपर्स आते हैं। ठीक है, ये आपका बेसिक्स प्लानर है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। आपको आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से इसको डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, हाँ मुझे पता है दोस्तों कि अभी भी आपके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन रह जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, सर मेरे दिमाग में सर ये आ रहा है, सर मेरे को इस जगह पे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को वहाँ पे गाइडेंस चाहिए। मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे, एंड वो सारे कन्फ्यूजन्स को सॉल्व करने के लिए अच्छा हम लोग एक आप लोग के लिए वेबिनार लेने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ग्रुप 2 के बच्चों का जैसे ही वो ग्रुप 2 के अंदर आते हैं तब से उनके साथ बने रहते हैं, एंड स्टार्टिंग हम करते हैं उनके लिए वेबिनार से। ठीक है, तो आपके लिए फर्स्ट वेबिनार हम लोग रखने वाले हैं जो होगा आपका 23 मई 2026 को 9 PM सैटरडे। इसको रजिस्टर करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से फॉर्म भर के रजिस्टर कर पाओगे, एंड आप तक हम लिंक पहुँचा देंगे। ठीक है, इसके अंदर आपके जितने भी कंफ्यूजन है ग्रुप 2 के रिगार्डिंग सेप्टेम्बर 26 या फिर आगे वाले अटेम्प्ट्स के लिए, सब आपको इसमें आंसर हो जाएंगे। जो भी है छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक स्ट्रैटेजी तक सब आपके आंसर हो जाएंगे। एंड नॉट जस्ट मी, मेरे साथ में पूरी वी स्मार्ट अकेडमी की जो ग्रुप 2 की टीम है वो इसके अंदर आएगी आपके साथ, आपको बैठ के पूरे ग्रुप 2 के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हैं सब कुछ आंसर करने वाली है। ठीक है, ये था वेबिनार के रिगार्डिंग डिस्कशन। अगर आप हमारे बैचेस में एनरोल करना चाहते हो राजा, तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हमारे रेगुलर एंड एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस आपको वी स्मार्ट अकेडमी पे लिस्ट होते हुए मिल जाएंगे, आप वी स्मार्ट अकेडमी से परचेस कर सकते हो। एज यूजुअल दोनों ही बैचेस के अंदर एग्जाम ओरिएंटेड लो चाहे रेगुलर लो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी टॉप नॉच है। ठीक है, आपको हम लोग साथ में बने रहेंगे एंड तक, आपको गाइडेंस सेशन पूरे मिलते रहते हैं, वीकली जूम सेशंस होते हैं। ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप में आके देखो, हमारे वीडियोस में देखो तो आपको मालूम पड़ेगा, हम एंड तक बच्चे के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, पूरा सपोर्ट रहता है एग्जाम तक, तो ये सारे फीचर्स तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, Jan 26 के अंदर हमारा काफ़ी प्यारा रिजल्ट आया था, एंड May 26 में भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आओगे तो आपको मालूम पड़ेगा, जहाँ पेपर रिलेटिवली बच्चों को टफ लगा, हमारे काफ़ी सारे बच्चों ने इस पेपर के अंदर शानदार परफॉर्मेंस किया है। दे फेल्ट दैट कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दैट वी गिव देम। ठीक है, तो ये सारा डिस्कशन था राजा। अगर आपको प्लानर के ऊपर डिटेल डिस्कशन चाहिए तो आप मुझे बता देना, इसके ऊपर अपन डिटेल डिस्कशन भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई और भी कन्फ्यूजन हो राजा तो आप हमसे वेबिनार के अंदर डिटेल में डिस्कस कर सकते हो। वीडियो से आपको डायरेक्शन मिला हो तो लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना राजा, बिकॉज अब से लेके जब तक आप ग्रुप 2 क्लियर नहीं करते तब तक हम आपके साथ में बने रहने वाले। विल स्टे कनेक्टेड राजा, मिलते रहेंगे। टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय।